नमस्कार, मैं शिखा साहू दूरदर्शन भोपाल की टीम के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के कल्पवृक्ष ऑडिटोरियम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के अंतर्गत 15 लाख से ज़्यादा छात्रों में से चयनित छात्र आज इस समय अपने अपने शहरों की टीम को लेकर आए हैं। ये हैकेथॉन पिछले 5 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और हर वर्ष यहाँ चयनित छात्रों के द्वारा 65,000 से ज़्यादा सॉल्यूशन अब तक खोजे गए हैं। लगभग 45 मंत्रालयों द्वारा 500 से अधिक सॉल्यूशंस अपनाए जा चुके हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के तहत यानी 25 और 26 अगस्त को इस हैकेथॉन का आयोजन देश के विभिन्न शहरों में लगभग 75 विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। बालिका शिक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य के तहत हर टीम में एक छात्रा को शामिल किया जाना अनिवार्य रखा गया है। आइए लिए चलते हैं आपको स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के लिए सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के कल्पवृक्ष ऑडिटोरियम में। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं सेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ईशा गुप्ता। तो ईशा, वेलकम है आपका। सबसे पहले तो सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में 14 इंस्टीट्यूट हैं, बट जो हैकेथॉन है हमारे टेक्निकल वे से रिलेट करता है। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट एम्बेसडर काउंसिल है, तो वो हमको हेल्प करती है सारी लोगों से इंटरेक्ट करने का। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ इंडिया से लोग आए हुए हैं और भी कई जगह से लोग आए हुए हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और नई चीज़ें सीख सकते हैं। एज वेल एज हम एक मैनेजमेंट पावर कंट्रोल करना आता है हमको कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को, और उसी के अकॉर्डिंग या मुझे लगता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स जितने भी पढ़ रहे हैं आज उनको एक बेटर फ्यूचर मिलेगा। एंड हम कोशिश करते हैं हमेशा से कि ऐसे इवेंट्स करवाएं और ऐसे इवेंट्स का पार्ट रहें कि ताकि हमको हमारा फ्यूचर बेटर मिल सके सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में। मोक्षिता, टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन। Actually, we got selected in Smart India Hackathon. From then on, we started building the model prototype, and it's been such a great honor for us to get selected for the grand finale. And compared to what we learned in the university, actually what we learned from the hackathon is a lot more, and it's such a great experience, ma'am. Myself Prashanti, I'm the mentor for this team. Okay, from where you are? We are from Telangana, CBIT College, Chaitanya Bharati Institute of Technology and Science. Okay, what is your project here? Our project is regarding the provisional fund. So mainly our problem statement is regarding how just like we are taking so many members are eligible for taking the PF, right? So when they are taking the PF, so many are eligible, but most of them are not able to take the PF there. So in that case, how many are taking that PF and how many are not able to take that PF? We are just detecting it, and based upon that we are just giving the output how many are not able to take the PF. So based upon the Aadhaar card details and voter ID who are not able to take the PF, we are just providing them. We are finally detecting them, and we are just trying to give it. So we are this is mainly our problem statement. स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के तहत अब हमसे बात कर रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मिस्टर अंकुर अरुण कुलकर्णी जी। सर, इस हैकेथॉन के बारे में हमें बताइए। सेज विश्वविद्यालय लगातार पिछले 3 सालों से ये हैकेथॉन ऑर्गेनाइज कर रहा है, जो कि AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और सेज विश्वविद्यालय में ये नोडल सेंटर है, जिसके तहत इस साल करीब 20 से ज़्यादा ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया है
और बहुत वेरियस सोशल रिलेवेंट प्रॉब्लम्स को वो आइडेंटिफाई करके उसको मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने दिया है, जिस पे ये स्टूडेंट्स काम करेंगे। मध्य प्रदेश के छात्रों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? बेसिकली जो मध्य प्रदेश का जो सामाजिक जीवन है वो कृषि प्रधान है, और जो भी सामाजिक प्रश्न है, जो भी कृषि से संबंधित प्रश्न है, जैसे कि हम कार्बन इमिशन किस तरह से कम करें, किस तरह से आम आदमी का जीवन अच्छा हो, और ये सारी समस्याओं का समाधान इस हैकेथॉन के द्वारा ये छात्र ढूंढेंगे, और इससे आने वाले समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। विभिन्न सॉल्यूशंस को लेकर यहाँ उपस्थित हैं। इस बारे में हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम के स्पोक पर्सन सेज यूनिवर्सिटी से मिस्टर निशांत विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो निशांत जी, आप हमें इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताइए। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन एक ऑल इंडिया इनिशिएटिव है जो AICTE और MIC द्वारा स्टार्ट किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन पिछले 5 वर्षों से चल रहा है, और इसमें टीम्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया पार्टिसिपेट करती हैं और गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट करती हैं। CH यूनिवर्सिटी इंदौर पिछले 3 सालों से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, और 2022 में ये फिज़िकल हो रहा है। पिछले 2 साल से ऑनलाइन हो रहा था कोविड के चलते। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत डिफरेंट स्टेट्स से टीम्स विज़िट करी हैं, और उनके साथ में उनके टीम मेंटर्स हैं जो 36 आवर्स तक नॉन स्टॉप उनका सॉल्यूशन पे वर्क करेंगे, और फिर हम प्रोग्राम के इवेंट के एंड में उनको विनर घोषित करेंगे किसी एक टीम को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। टोटल 7 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हमारे नोडल सेंटर पे असाइन हुई है। राशि, आप लोग यहाँ किस प्रोजेक्ट के तहत आए हैं? मैम, हम लोग का बेसिकली प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ऊपर है, एंड हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम ऑफ ड्राइंग अ कंप्लीट पॉलीगन ऑफ एन स्मॉल एसेट फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसके क्या सॉल्यूशंस निकाले हैं आपने? मैम, ऑल ओवर हम लोग ने एक ऐप तैयार किया है इसके लिए, सो उसके द्वारा हम लोग उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है यहाँ आकर? मैम, वी हैविंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मेरा नाम शशिकांत वर्मा है, और मैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आया। जी सर, भारत सरकार ये जो बच्चों के लिए इस तरह का पहल का आयोजन किया हुआ है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारत सरकार की इस योजना जो इन्होंने स्टार्ट करी है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस योजना से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट हो रहा है। ये हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो इस योजना से कर्म फ़ायदा ले रहे हैं, और ये आगे जाके हमारे कर्म देश का फ्यूचर बनेंगे। मेरा नाम है जसकरण सिंह। किस यूनिवर्सिटी से आया? ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून। जी, किस प्रोजेक्ट के तहत आए हैं? हमारा प्रोजेक्ट है फ्लड डिटेक्शन। तो जो फ्लड है उसको पहले से प्रेडिक्ट करना और उसको अलर्ट करना, तो वो हमारा एप्लीकेशन करता है। जी, तो कब से काम कर रहे हैं आप इस प्रोजेक्ट पर? हम इस प्रोजेक्ट में पिछले 2.5 महीने से काम कर रहे हैं। Hi there, I'm Bhavna Srikantam from Sri Vishnu Engineering College for Women, Bhimavaram, and I'm here to Indore to participate in SIH 2022 for the software edition. And our problem statement is about identifying the PMGS5 flood-prone roads which are likely to be submerged by, floods, rains, and also the dams overflow. So we are using React.js and Node.js as our technology stack, and we are working great. And also coming to SIH grand finale is like a boon for us, because we are able to meet many people over here, get more connections, talk to many mentors over here, get insights from them, and also we are getting valuable suggestions from them, and we can also keep our connections in our future for very good exposure. And also we are talking with the industrial experts. Good evening to all. Myself Dilip Kumar. We came from the Sri Vishnu Engineering College for Women, Bhimavaram. It's a Andhra Pradesh. So it's a women's campus. So we all are read the flood prediction of the rural areas, and it's very useful to the rural areas how to spread the floods, and based on the images. So we are all are the working on that floods images. ये बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है हमारे सेज यूनिवर्सिटी इंदौर के लिए कि हमें तीसरी बार स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट कराने का मौका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, AICTE द्वारा मिला है।
इस वक्त हमारे कैंपस में 21 टीम आई हुई हैं ऑल ओवर इंडिया से। ये हमारा लगत तीसरा वर्ष है। लास्ट 2 सालों से हम ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में 21 टीमें भाग ले रही है जो कि ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर आई है, जैसे चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा और बहुत सारे जगह से ये टीमें आई हुई है और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है जो कि बच्चों को स्किल के लिए डेवलप करता है और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं। हमें जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वर्चुअल माध्यम से इन स्टूडेंट्स के साथ में आज शाम को मुखातिब होंगे, उस बारे में हमें बताइए। जी, आज शाम को माननीय नरेंद्र मोदी जी आज मुखातिब होने वाले हैं बच्चों के साथ में और एड्रेस करने वाले हैं और सभी हमारे सेज यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी को बधाई है। Attention all teams and evaluators. In 5 minutes we will be starting. मैं स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2022 में देश की लोकप्रिय जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वागत करता हूँ। हम सभी का सौभाग्य है आज की इस भव्य समापन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना समय निकाल के हम सभी को संबोधित करने के लिए आज यहाँ पधारे हुए हैं। देश की नई पीढ़ी के अंदर नवाचार, इनोवेशन, आगे उसके एंटरप्रेन्योरशिप, समस्या के आधार पे खोज, अनुसंधान, इसकी प्रति माननीय प्रधानमंत्री सदैव आग्रही रहे हैं। उन्हीं की मार्गदर्शन में पिछले 5 साल से स्मार्ट इंडिया हैकाथन की ये 5th एडिशन है। पिछले दिनों में 29,000 प्रॉब्लम्स पेपर में 2 लाख विद्यार्थियों की आवेदन के ऊपर आज प्रत्यक्ष सुबह से 2000 टोली में 75 स्थानों में 15,000 विद्यार्थी, जिसमें पहली बार एक स्कूल सेक्शन भी शुरू किया गया। ऐसे एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के लिए लगभग 476 विषयों में भारत की व्यवस्था में सरकार की 53 विभाग में 53 विभाग में से 476 और 76 विषयों पे देश की नई पीढ़ी प्रधानमंत्री जी की आह्वान पे ये अपना विचार, अपने इनोवेशन की काम पे जुड़ी है। मित्रों, देश जब आजादी की 75 साल पूरा करके अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, अमृत काल में शायद ये पहला इनोवेटिव तरीके से आउट ऑफ बॉक्स कॉम्पिटिटिव बोर्ड की ये हैकाथन है। मैं सभी को इस हैकाथन पे स्वागत करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ केरल के विद्यार्थी से माननीय प्रधानमंत्री जी अपना चर्चा शुरू करें, संवाद शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते केरल की टीम को। कौन है? नमस्ते, क्या नाम है? My name is Sanidhi. Sanidhi, I am told that your team is working on developing an app for translation of inscription on the walls of our ancient temples. This is very interesting and can really help tourists and boost tourism. How is your team doing it? Yes, sir. We are Team 666, an all-girls team from Avi College of Engineering, Bangalore. Our problem statement is optical character recognition of ancient inscriptions found on temples and its translation into Devanagari script. This problem statement is provided to us by Indian Knowledge System Division and falls under the theme Heritage and Culture. India is a land of vast heritage and culture. Our country is the mother of democracy. We have democratic traditions going back to thousands of years. For example, the democratic way of decision making in Chola Empire is described in the Uttara Merur inscription. This inscription had details about how these decision making bodies were formed.
All the representatives of the society were a part of this decision-making body. There is an even older inscription from the Pandya kingdom, which had details about the high moral and ethical standards required for the members of these decision-making bodies. There are several such inscriptions spread across the country, found on walls of forts, temples, and stone monuments. These inscriptions are written on copper plates and stone monuments. Understanding these inscriptions become a huge challenge even for professionals, and what to speak of the common people. There are two major issues come during epigraphy. They are lack of enough resources and enough knowledge. Our team is devising a machine learning-based solution. For example, a person from Nagaland is visiting a village in Karnataka, and he gets to know about the heroism of a local leader through the inscription on a Veerakallu, and is admiring the beauty because he is able to relate to this leader from Nagaland. Another example is a student from Kashmir is visiting Kanchipuram, and through her home, she is getting to know about how her ancestors lived. Our work is focused on an ancient Tamil script called Vatteluttu, which is an ancient script from 9th century. We are developing a web-based application that will input the inscription images and give its translation into Devanagari text. To understand the nuances of a problem statement, we contacted Dr. V. Selvakumar from the Department of Epigraphy and Archaeology, Tamil University, Tanjore. With combined effort of his research work and our team's skills, we are developing a machine learning model. We are pre-processing the images and giving them into a deep learning model which will give its corresponding Devanagari translation. We are also extending our project to an audio output. The training images used in our model are the Vatteluttu character alphabet, which is a synthetic dataset created by our team by our own. While working on the project, we realized that there are very few resources available online. We empathized with this problem and found its solution. Whatever images we get on our website, we will store them on a database online, which can be used by everyone like archaeologists and epigraphists for future research projects in this field. We will not conserve what we do not value, and we will not value what we don't understand. The main aim of our project is to ensure that every Bharatiya is given the opportunity to know about his or her cultural heritage. Our project is a humble effort in response to your call from Lal Killa on the 15th of August, and we will surely work towards it. Thank you. Jai Hind. Sannidhi or आपकी team, I am told that at present you are working only on Tamil language. Are you planning to expand into other languages after this hackathon? Yes, sir, definitely. The approach followed will be same, but now for the hackathon we are focusing on Sanskrit. चलिए, congratulations to your team. Congratulations to your team. Thank you. मुझे बताया गया है कि अब मुझे तमिलनाडु में उपस्थित टीम के साथ बात करनी है. कौन है तमिलनाडु से? Who is speaking from Tamil Nadu? Vanakkam. Vanakkam. Namaskar, sir. So, I am Siri Sambhavkar and this is my team. I am from MIT ADT University, Pune. The problem statement that we have chosen is given to us by the Department of Empowerment of Persons with Disability, and our solution is a medical device. Knee-related problems arising due to disorders and diseases is very common. Currently, 25% of the Indian population is suffering from orthotic conditions. Not only that, around 7.1% of world's children are suffering from conditions wherein the axis of the knee is deviated from the axis of the body. Medically, इनको knock knees और bow legs के नाम से जाना जाता है. It makes it really difficult for them to walk on different terrains, even performing day-to-day activities. Our solution is named as Prera, which is a smart knee actuator. So, what Prera does and what makes it exceptional, it is that it is minimalistic smart knee brace.
It helps in offloading about 20 kgs of body weight from the knees. The two main advantages of Breda are that it is protective. So अगर किसी को knee का कोई problem है तो उसको to prevent from adversity of the knee problem, it helps in that. So actuator, in our case, it is a device. It is a preventive and it is a protective brace. So for example, if a person with a problem is wearing the brace, and it also helps in traceability of the injury, that will decrease the probability of surgical interventions. अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस का कोई प्रॉब्लम है तो फिर उनको जब भी वो कोई काम कर रहे हो तो कोई पेन आएगा तो फिर उसका उस ऐप से लेना रहेगा, उसका वो अलर्ट जो भेजा जाएगा उस डिवाइस से वो ऐप में रिफ्लेक्ट होगा. So this solution is an integrative solution. इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे. कल रात को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर बच्चों से बात की और उन्हें मोटिवेट किया. इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंदौर के यशस्वी सांसद श्री शंकर लालवानी जी. उनसे हम चाहेंगे कि वे इस आयोजन के विषय में हमसे कुछ कहें. देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 जिसकी की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही रात को की है और उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि जो ये अमृतकाल है, जो आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, और उन्होंने ये भी बात कही कि आज़ादी के 75 वर्ष से लेके आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तब ये देश जब विश्व का नेतृत्व करेगा उसमें अगर सबसे ज़्यादा भूमिका रहेगी तो हमारे युवाओं की रहेगी. और युवाओं को उन्होंने आह्वान किया कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आती है, विभागों को लेकर समस्या आती है, उसको किस प्रकार हल करें, एक सॉल्यूशन दीजिए. और मुझे इस बात की खुशी है कि देश भर के अनेकों यूनिवर्सिटी में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है और हमारा मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे इंदौर के भी बच्चों ने उसमें लगातार इसमें लगे हुए हैं और हिस्सा लिया है. मुझे पूरा विश्वास है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पूरे देश को, हमारे खास करके युवाओं को, हैकाथॉन के माध्यम से ये ज़रूर सफल होगा और जो हमारे प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसको निदान करने के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन, क्योंकि हमारे युवा, उनकी सोच आजकल बहुत आगे की है. हमारे युवा बहुत आगे तक सोचते हैं और जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री का विजन है कि देश पूरे विश्व का नेतृत्व करे, उसमें ये हैकाथॉन बहुत सहायक रहेगी. गुड मॉर्निंग. My name is Guru Prasad Datar. I am appointed Nodal Center Head from AICT for this Smart India Hackathon event. This event for this particular year is getting organized in 75 centers across India. Almost 500 plus problem statements are getting addressed part of this hackathon event, and almost 1,500 plus team members are getting participated. So this is one of the biggest event for this year organized by the central government of India. हमारे साथ हैं मिस नेहा तिवारी. आप यहाँ जूरी पैनल में हैं, तो आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर आप किस तरह से काम कर रही हैं. यहाँ पर हम लोग 2 टीम है जिसको हम लोग जज कर रहे हैं. सो राइट नाउ हम लोग इस बेसिस पे देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं हमारे वो कितने टेक्निकली साउंड है और वो जिस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं वो फ्यूचर में हमारी पब्लिक को, लाइक हमारे नॉर्मल सिविलियंस को, स्टार्टअप्स को किस तरीके से वो हेल्प कर सकता है. सो राइट नाउ दे आर डेवलपिंग अ ऐप जो कि हमारे जो पॉलीगॉन लेवल पर है, जो कि लेंथ और जो उसकी विड्थ है उसको एनालाइज करके वो पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करेगा. सो वो इस चीज़ में हेल्पफुल रहेगा कि अगर हम लोग सपोज़ किसी लैंड को सर्च करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वो लैंड हम लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाएगी. तो दे आर फोकसिंग ऑन इट एंड दे आर वेरी गुड एक्चुअली. सो लाइक इस पैरामीटर्स पे हम लोग उनको टेक्निकली देख रहे हैं कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं. हमारी तरफ से उनको हम कुछ इनपुट्स दे रहे हैं कि वो उस चीज़ को किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं. इसी के तहत यहाँ पर जुम्बा और योग का कार्यक्रम भी रखा गया और उसके बारे में जानकारी हमें दे रही हैं सारिका शर्मा. नमस्कार, मैं सारिका शर्मा, योग प्रशिक्षक. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है 36 घंटे से आप देख रहे हैं कंटिन्यू बिल्कुल लगातार अपनी एनर्जी के साथ लगे हैं. तो थोड़ा इनके चेंज के लिए हमने कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ इनके लिए अरेंज की है, जिसमें एक हमने जुम्बा सेशन और एक योगा सेशन लिया है. जैसा आप सभी जानते हैं योगा से एक
हर उम्र के वर्ग के बच्चों का, बड़ों का एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो हमने यहाँ पे रात के टाइम पे एक जुम्बा सेशन किया था, जिससे बच्चों में थोड़ी सी एनर्जी आई है। और मॉर्निंग में हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग एक योगा सेशन बच्चों का लिया है, उसमें बच्चों को योगा और मेडिटेशन कराया है। उनसे उनका जो मस्तिष्क है वो काम रहेगा और कंसंट्रेशन बना रहेगा। इससे बच्चे बहुत अच्छे से अपना कार्य पूरा कर पाएंगे। नहीं, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा थॉट है कि हम इस तरीके की आयोजन कर पा रहे हैं। इससे कि वी आर डायरेक्टली लिंकिंग विद द स्टूडेंट्स। द गवर्नमेंट इज नाउ लिंकिंग विद द स्टूडेंट्स एंड दे आर प्रोवाइडिंग द सोल्यूशन एट द डोर स्टेप। व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस। तो इन सब चीज़ों से ये है कि जैसे कि बहुत सारे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो दिए थे, तो उसके सोल्यूशंस हमें मिल रहे हैं और वेल थॉट सोल्यूशंस हैं और फिजिबल हैं, इम्प्लीमेंटेबल हैं। और इसके अलावा जो है जो कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, तो वो भी चीज़ें हैं और एक्यूरेसी है उनके उसमें। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 के जूरी पैनल्स में से अब हमारे साथ हैं कुछ स्पेशल जूरीज। मेरा नाम राहुल मिश्रा है एंड आई एम हेड ऑफ ग्रोथ एट कॉन्सेप्ट कैंपस टेक इंडिया एंड कनाडा। My name is Mradul Chaturvedi, or I come from industry, so I come from AI background, and I'm an associate director for a company called SmartTech 21. It's based in USA, Seattle. So I'm here as one of the jury member to understand what's the technical evaluation it has to be, how it should be built, किस तरह से बच्चे कर रहे हैं, उनका गैप इंडस्ट्री और जो उनको कॉलेज की समझ है, इसके बीच में जो गैप्स हैं उनको किस तरह से वो फिल कर सकते हैं। बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ चैलेंज कि जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में सीख कर जा रहे हैं और जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो एक अलग ही आयाम उनके लिए खुलता है वहाँ पर जा कर के। तो इस चीज़ को किस तरह से हम फिल इन कर सकते हैं, दैट इज़ वाई आपको सिर्फ मेंटर्स और जूरी के अलावा सम टेक्निकल एक्सपर्ट हैज़ टू बी देयर हु कैन हेल्प देम ब्रिज दिस गैप। सो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इनको जनरली वो प्रॉब्लम्स दी गई हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पर अलग अलग क्षेत्रों में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ दिक्कतें आती है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि किसी एम्प्लॉय के खाते में उसकी सैलरी या कोई ग्रांट पहुंचा सरकार की तरफ से, बट उसको पता ही नहीं चला क्योंकि उसके पास शायद फ़ोन नहीं था, उसके पास आधार कार्ड नहीं था, उसके पास खुद का मेल आईडी नहीं था। तो इस चीज़ के लिए एक सोल्यूशन बनाना। फिर कई बार ऐसा होता है, अभी जैसे बहुत बरसात हुई मध्य प्रदेश में, भोपाल में आसपास के इलाके डूब गए, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इसकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस प्रकार की। तो एक ऐसा भी सोल्यूशन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया जहाँ पे स्टूडेंट्स को वर्क करना था कि रोड को चेक करके बताया कि कौन सा एरिया ऐसा है जो कि बाढ़ से ज़्यादा पीड़ित होने का मादा रखता है। सर जूरी पैनल में शामिल है, तो मैं सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनिरुद्ध है। मैंने 2019 ऐसे ही हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ के जोश देख के। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आए हैं ट्रैवल करके, तो काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। मेरा नाम तनवीर सिंह भाटिया है। मैं 2018 के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से था। तो उसमें मैंने हम लोगों ने जो भी ट्राइबल लोग होते हैं उनका जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो बहुत सारी स्कीम्स में जुड़े होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता उनकी स्कीम्स के बारे में। तो हम लोगों ने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की थी जिससे उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन सी उनकी स्कीम्स हैं। तो वो बहुत हेल्प हुई थी उन्हें, और वी वर द विनर ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इन 2018। सो हम यहाँ पे एज अ जज आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमें पता लग रहा है कि बच्चों में अभी भी कितना जोश है, और हमें बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है कि हम लास्ट टाइम का हम एक्सपीरियंस जो है वो वापस से रीइन्वेंट कर पा रहे, देख पा रहे हैं वापस। तो ये था स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022। देश के विभिन्न शहरों से आए इन छात्रों के पास किसी भी समस्या के लिए और किसी भी काम को सरल ढंग से करने के लिए ढेरों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2022 में आए सभी छात्रों को हम शुभकामनाएं देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं शिखा साहू, दूरदर्शन टीम भोपाल के साथ। धन्यवाद।